तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, कहाँ से, लास्ट टर्म से फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये अपने पास एपी है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और 253। अब हमें पीछे से फाइंड करना है, मतलब पीछे से 20th टर्म फाइंड करनी है, आगे से नहीं करनी। तो यार इसको अपन को घुमाना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलते हैं, इसको अगर कैसे होगा 3, 8, 13, अब इसमें 5 का गैप आ रहा है, 3 + 8, 3 + 5 8, 8 + 5 13। ठीक है, अब ये समझ लो जैसे यहाँ 253 है, तो 253 में से 5 माइनस करने पड़ेंगे। तो 253 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 248। तो यहाँ 248 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 243। आप बात पकड़ पा रहे हो। जैसे 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आ गया, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ गया। ऐसे हमने ये किया, क्यों किया, क्योंकि हमें इसको पलटना है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 253, 248, 243 डैश 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 13, 8, 3। अब आप कहोगे ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हमें 20th टर्म फाइंड करनी थी, वो भी पीछे से करनी है, लास्ट टर्म ऑफ दी एपी, मतलब पीछे से 20th टर्म फाइंड करनी है। पीछे से अपना कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसको क्या है ऐसे लिखा था, इसको मैंने घुमा के लिख दिया। अब ये आगे आ गया, पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया है। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी 253, सेकेंड टर्म क्या हो गई 248। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है 248, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 253, माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 20th टर्म निकालनी, क्या निकालनी, a20 निकालना है। अब a20 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a + 19d। अब a की वैल्यू 253 + 19, d की वैल्यू -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95, 13 में से 5 जाएंगे 8 और 14 में से 9 गए 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 आ गया, और यहाँ 158। तो ये अपनी कौन सी टर्म हो गई, ये 20th टर्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक।